नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। जबरदस्त एक शो के साथ आज 2-3 मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, आज जो चर्चा मेन है, क्या भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले का पूरा सच सामने आ गया। आज न्यायिक जांच आयोग के सामने परिवार का पक्ष रखा, दूसरी ओर पुलिस का अपना पक्ष है। इसी बीच एफआईआर जांच और नए सवालों ने पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। सवाल है कि क्या न्यायिक जांच हर सवाल का जवाब दे पाएगी? क्या सच्चाई सामने आने तक हमें सिर्फ तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए? क्या ऐसी घटनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की नई व्यवस्था की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी को लेकर हमारा डिबेट शो आगे बढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि आज थोड़ा सा जो जानकारी है उसमें बता दें कि 26 जून 2026 तक भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में जो प्रमुख ताजा अपडेट्स है वो हम आपको जानकारी दे दें कि न्यायिक जांच आयोग के सामने मां का बयान है। आज न्यायिक जांच आयोग के समक्ष भरत भूषण तिवारी की मां ने बयान दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भरत को पकड़ने के बाद गड्ढे में फेंका गया, उसके बाद कई गोलियां मारी गई। उन्होंने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है। वहीं कुछ दोस्त के ने दावे किए हैं। सवाल है कि भरत एक दोस्त का दावा है, ऐसा चर्चा में है कि भरत को शाहपुर से आरा ले जाते समय गोली मारी गई, ऐसा उस दोस्त का दावा है। उसके बयान के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर नए सवाल उठे हैं। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है। अब इसमें सरकार का रुख क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। पहले ही संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, निलंबन, न्यायिक जांच शुरू की जा चुकी है। चौथे में पुलिस कर्मियों पर एफआईआर हुआ है। इस मामले में तत्कालीन एसडीपीओ सहित एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और जांच आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य मंचों पर मामला चला है। मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां स्वतंत्र या सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका दायर की गई है। मानवाधिकार आयोग अलग है। आज जो सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे महत्वपूर्ण जो नई प्रगति है वो है भरत भूषण तिवारी की मां की गवाही, जिसने मामले को फिर से राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है। हालांकि उनके आरोपों की सत्ता की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। तो ये पूरा मामला है जिस पर आज चर्चा है। साथ में 2 मुद्दे पर और चर्चा है। एक प्रधान के जो प्रशासक वाला मामला आया है उस पर भी है। साथ ही जो श्री राम जन्मभूमि मामला चल रहा है, ट्रस्ट का चढ़ावा वाला, उस पर भी चर्चा में है कि 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं और साथ ही उनको अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और साथ ही एक चर्चा और है, चंपत और डॉक्टर अनिल मिश्र इस्तीफा दिए। तो ये चीजें पूरी तरीके से चर्चा में है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, सबको शामिल करेंगे, इन तीनों मुद्दों को शामिल करेंगे अभी। लेकिन फिर हम मूल जो मेरी चर्चा थी वो है बिहार की भोजपुर के भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामला। अब पुलिस कार्रवाई का विषय नहीं रहेगा, ये न्यायिक जांच शुरू हो रही है, पुलिस हो चुकी है, पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। आज न्यायिक आयोग के सामने मां के बयान के बाद मामला फिर सुर्खियों में है। दूसरी ओर पुलिस का अपना पक्ष भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच पूरे सच तक पहुंच पाएगी? ये सवाल है। अब तक क्या हुआ ये हम अपनी जानकारी दे दे सबको कि 17 जून को पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। परिवार से फर्जी एनकाउंटर बताया, संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, न्यायिक जांच आयोग गठन और आज मां का पक्ष आयोग के सामने। तो सबसे बड़ी बात है कि आज न्यायिक जांच आयोग के समक्ष भारत की मां ने आरोप लगाया है। वो हमने अभी बताया कि पकड़ा और गोली मारी परिवार का दावा है, इसकी जांच जारी है। साथ ही पुलिस द्वारा मामले में
में भरत के पिता और भाई का नाम हटाए जाने की भी चर्चा तेज हो गई है। अब क्या सवाल है कि क्या न्यायिक जांच से पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आएगी? यदि पुलिस कार्यवाही नियमों के अनुरूप थी तो जांच से ये कैसे स्पष्ट होगा? यदि कहीं प्रक्रिया में चूक हुई तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? यूसुफ जी एक चीज कहना चाहेंगे, आप अपने माइक को बंद कर दें, क्योंकि आपकी आवाज जब से जुड़ी है तब से बाहर की आवाज आ रही। जब आप जुड़ेंगे तो उसी वक्त अपने माइक को खोल दीजिएगा, आपकी आवाज उधर से ज्यादा आ जा रही है, जो शोर हो रहे हैं उधर। और इसके बाद एफआईआर से परिवार के 2 नाम हटाने का आधार क्या था, ये भी सवाल है। क्या पुलिस एनकाउंटर के मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है? और अब एक नई चीज जुड़ी रही कि क्या बॉडी कैमरा और अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए एनकाउंटर में? ये सब कुछ सवाल हैं, सरकार से भी है, जनता से भी है, बिहार से भी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब चूंकि हमारे मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़े हैं, मेहमान के तौर पर यूसुफ जुड़े हैं, यूसुफ जी, और मेहमान के तौर पर हमारी कविता तिवारी जी जुड़ी हैं जो राम पार्टी से हैं, अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे 2 मिनट में हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस मामले पर बात रखें, और 2 बिंदु और जुड़ेंगे। राम मंदिर का प्रकरण जुड़ेगा इसमें, और प्रधान के मामले पर भी जुड़ेगा कि सही स्थिति क्या है। जी बताएं। हमारे कार्यक्रम में सभी मेहमानों का स्वागत है, हमारे परिवार की तरफ से, चैनल परिवार की तरफ से, और हमारे सभी दर्शक और हमारे फेसबुक पेज की तरफ से। अपने सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। असल बात ये समय हम इतना उलझन में हैं कि हम ही ना जानत रहे कि इकट्ठे कुल पपवा घारा पड़े हमारी पर चलता थे। अपने कर्मों का जो हम लोगों के आका लोग हैं, हम ही ना जानत रहे, कर कल्पना न किए रहे कि इकट्ठे कुल घारा दिखे। यूजीसी से शुरू किए और नीट तक आए, यूजीसी से शुरू किए, नीट तक आए, और नीट तक आते आते भारत जी की हत्या करा दी। और उससे भी कुछ बचा था तो हमारी आस्था राम मंदिर पर पूरा धावा ये लोग बोल दिए। ये जान लीजिए कि हमारे जैसे मोटा दिमाग का आदमी बहुत परेशान है। हाँ, एक बात है कि हमने कभी भी आस्था को उस निगाह से नहीं देखा जिस निगाह से वो लोग चिल्ला रहे थे लला आएंगे वही मनाएंगे। हमें उसी समय ऐसा लग गया कि इसमें चोरी चिकारी मक्का, जब एक चीज को आप पूरी तरह राजनीतिकरण कर देंगे, उसके बदले में कुछ चाहेंगे, आपकी मंशा छुपी रहेगी, जब वो आउट होगी तो उस समय बहुत कष्ट होता है। कष्ट वो लोग मनाए जो पूरा सपोर्ट किए थे। मुझे भ्रम था, मुझे इनके हर कार्य। जी सही कह रहे हैं आप जी, अपनी बात को रखें। आवाज गायब है लेकिन आप बात अपने रखते रहें। नेटवर्क की प्रॉब्लम शुरुआत हुई है आपकी तरफ कि जो बीच बीच में लाइट चली जाती है, इंटरनेट खत्म हो जाता है, हम लोग जब बात करते हैं तो पे पा पू सब शुरू हो जाता है। जब हम लोग किसी अच्छी बात को शुरू करते हैं तो ये इंटरनेट सबसे ज्यादा खराब होता है। और बीएसएनएल को बर्बाद कर, सबसे पहले बर्बाद करने का कार्य किया गया और ऐसे नेट को लाया गया, लूटो लूटो लूटो, फ्री करो। और मैं इससे सख्त नफरत करता हूँ जो चोरी हुई है मंदिर में। और चोरी वो चोरी नहीं है जो बैठ के चोरी की है। जिस दिन केयर फंड और वो फंड की जांच होगी तो इसमें हो सकता है राष्ट्र के शीर्ष स्तर तक उसकी आंच जाए। और रहा सवाल हमारे भरत जी का, तो भरत जी के तो हर एंगल को हमने महसूस किया है। और ये लड़ाई ही ऐसी हुई कि पूरे भारत के युवा ये इन लोगों के कारस्तानी को जानने लगे। आज मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे पत्रकार जो अयोध्या में जा करके चंपत राय जी के ऑफिस में, अरे मैं तो डर रहा हूँ कहीं दूसरा भरत तिवारी वो पत्रकार न हो जाए, मैं डर रहा हूँ। मुझे आशंका है
जिस तरह से वह इंसान पत्रकार प्रश्न पूछ रहा है। आज 12 साल की गोदी मीडिया जो चल रही थी उसको उसने एकदम बेनकाब कर दिया। ऐसा पत्रकार मैं साधुवाद देता हूँ। और 1 अरब 40 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है कि उस पत्रकार को अगर कोई भी अनहोनी होती है तो पूरी जनता उनके पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि अगर चंपत जी अंदर है तो जवाब दीजिए, तो मैं यही कहूंगा कि अब हमारे कवि लोग भी जाग गए हैं, शिक्षक लोग भी जाग गए हैं, प्रभुत्व वर्ग भी जाग गया है। अभी न जाने हमारे विधायक जी राजबाबू उपाध्याय जी कि हम झूठ बोल के निकाल लेंगे। अब हम लोग भी जग गए, एकदम सही बात बता रहे हैं आप, जग गए हैं हम यूसुफ जी। जी सही कह रहे हैं यूसुफ जी। 2 मिनट का समय है, आप जरूर अपनी बात रखें। इस मुद्दे पर 3 मुद्दे हैं। प्रधान वाला पक्ष है, हम बताएंगे क्या है। राम मंदिर प्रकरण, साथ में भरत भूषण तिवारी का प्रकरण भी है क्योंकि चर्चित। जी बताएं। इसके बाद हमारे पास सरकार से सवाल कुछ है, वो सवाल मैं पूछूंगा। सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। और जी भरत तिवारी जी का मामला तो जो है पूरे देश में इस चीज का प्रदर्शन किया गया हर तरफ से। और भारत में बिहार में इस समय जी बिहार की स्थिति इस विषय पर सरकार की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बिहार में भी इस विषय पर इतने ज्यादा प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो वहाँ की सरकार जो है वो घबरा गई। अब सरकार के ऊपर बात आई या सरकार को अब नुकसान होने वाला है, तो इसलिए हो सकता है अब कोई कार्रवाई या जो न्यायिक जांच होने वाली है वो जो है व्यवस्थित ढंग से हो, क्योंकि सरकार के ऊपर जो है बहुत सारे विरोध और बहुत सारे लक्षण जो है सरकार के ऊपर लग रहे हैं। और वहाँ की सरकार की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है बताए भी हमको बिहार के कम से कम 200-300 आदमी मेरे पहचान के इनके द्वारा बताया गया, ऐसा जो है दिखाया भी गया मोबाइल पे। तो वहाँ की स्थिति जो है सरकार जो है अब डरी हुई है। अब जो जांच होगी मुझे लगता है वो सही हो। और सही कह रहे हैं आप। थोड़ा एक चीज कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से साउंड में आवाज आ रहा है, तो जैसे जब आप बात पूरी करें खत्म करें तो जरूर बंद कर दें, क्योंकि आवाज आपकी तरफ से आ रही। जब से आप जुड़े हैं बाहर की आवाज, कुछ कोई काम हो रहा है, तो जब तक आप बोले अपनी बात को चालू रखें। उसके बाद मोबाइल को ऊपर एक ऑप्शन है जहां साउंड बंद होता है, बंद कर देंगे तो उधर से आवाज यहाँ नहीं आएगी, नहीं कई लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ जी, हमारे इस कार्यक्रम में कविता तिवारी जी आमंत्रित हैं, जुड़ गई हमारे इस कार्यक्रम में। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी पूरे परिचय के साथ? जरूर आप इस बात को रखें जो आज मुद्दा है। आप सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा कविता तिवारी हूँ। और जैसा कि मुद्दा आज चल रहा है भरत भूषण तिवारी जी के मामले में न्यायिक प्रक्रिया की, तो न्यायिक प्रक्रिया पे मैं सवाल उठाती हूँ, क्योंकि जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस गए हैं वहां जांच के लिए, जिनको भेजा गया है, जो एसआईटी गठित की गई है, क्या नाम है, विनोद कुमार सिन्हा जी, वो सम्राट चौधरी के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं, एक मित्रों में आ रहे हैं। तो जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल के करीबी लोगों से अगर किसी भी मामले की जांच करवाई जाए तो मुझे तो रिपोर्ट पर भी संदेह है। तो हम तो उसको बिल्कुल मानते ही नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया भी हमें सही निष्पक्ष जांच ये रिपोर्ट, ये एसआईटी निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अगर सचमुच जनता के लिए कुछ करना चाहती है तो ऐसे एसआईटी का गठन करे जो बिहार राज्य से ना हो और जहां सत्ताधारी दल की सरकार ना हो, विपक्ष की सरकार जहां पर हो, दूसरे पार्टी की जहां से सरकार हो, वहां की एसआईटी गठित करके बिहार भेजी जानी चाहिए, ताकि जनता को भरोसा हो सके कि आप जनता के लिए सचमुच कुछ करना चाह रहे हैं। जो आपने किया वो तो निंदनीय है, लेकिन अगर आपकी जांच रिपोर्ट भी इसी तरह से आप अपने जान पहचान के लोगों से करवा के देंगे तो जनता का भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करूंगी कि इस मामले को, जो इतना जन आक्रोश है, जनता की मांग को देखते हुए, समाज की आवाज को देखते हुए
सुप्रीम कोर्ट को खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में। किसी एसआईटी की रिपोर्ट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। 2 लोग 4 लोगों की जांच का विषय नहीं है ये। करोड़ों लोगों की आवाज बन चुके हैं भरत तिवारी जी, और ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। रही बात मामले की, तो मामला सब रिकॉर्डेड है, उसमें कोई कुछ बता नहीं सकता है किस तरह से गन फेंकी है उन्होंने, किस तरह से आत्मसमर्पण किया है, किस तरह से पुलिस वालों ने गाली देते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मार दो किया है और पकड़ के मारा है, वो सब सामने कैमरे पर दिख रहा है। वो खुद चिल्लाकर कह रहे हैं कि अब तो मैं जा रहा हूं, मेरे बाद आप लोग देखना इनका क्या करना है। तो वो सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं। अभी हाल ही में सुनने में भी आया है कि कल एसपी साहब उनके घर पहुंचे हैं और एसपी साहब ने उनके छोटे भाई को, जो 17 साल का है, 12वीं क्लास में शायद पढ़ता है वो बच्चा, उस बच्चे को भी कह के आए हैं कि मामले को आप लोग वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बहुत कुछ शायद सुनने में जो आ रहा है, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ, ये सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए मैंने सुना है। सुनने में आया कि दबाव बना रहे थे। हाँ, जो क्योंकि मेरे पास जब तक फैक्ट नहीं होता तब तक दावे नहीं करती हूँ मैं इस चीज का। तो सुनी सुनाई बात है, बिल्कुल सुनने में आया है कि उनके छोटे भाई पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारा भी हाल भरत तिवारी जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से सरकार धमकी देना बंद कर दे, इस तरह से सरकार काम करना बंद कर दे, क्योंकि एसपी साहब बिना सरकार के कहे, बिना प्रशासन के वहां नहीं गए हैं। तो इस तरह से अगर आप कार्य कर रहे हो, चोरी भी की है, सीनाजोरी भी कर रहे हो, तो आप जनता की नजरों से गिर रहे हो और कुछ नहीं। जनता आपको नकार देगी, जनाधार आपका बिल्कुल गिर जाएगा। तो आप अपने हितों का भी ध्यान रखते हुए इस न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से करवाइए। उनके परिवार को परेशान मत कीजिए। जैसा कि आपने माताजी का बयान देखा है, घटना पूरी रिकॉर्डेड है, उसमें कुछ जांच की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भी नहीं। मैं इतना ही कहूंगी कि सरकार अपना काम ईमानदारी से करे। जी, आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल हैं, सरकार से सवाल हैं। न्यायिक जांच कब तक पूरी होने की संभावना है? क्या पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? यदि किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है तो क्या कार्रवाई होगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी होगी? साथ ही पुलिस प्रशासन से भी सवाल है। ये आम जनता में जो चर्चा, उसी की बात हम रख रहे हैं। आम जनता में सवाल है, उस सवाल को हम इस बैनर, इस चैनल के माध्यम से रख रहे हैं आम जनता की। पुलिस प्रशासन से सवाल है कि घटनास्थल के सभी तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित हैं? क्या जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है? क्या घटनास्थल की वीडियोग्राफी और अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध है? साथ ही जो विपक्ष है, जो कभी कुछ चीजों को लेकर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, कुछ लोग कम जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल है विपक्ष से कि क्या इस मुद्दे पर केवल राजनीति होगी या जांच पूरी होने तक संयम रखा जाएगा? क्या सभी दल निष्पक्ष जांच के परिणाम को स्वीकार करेंगे? ये सवाल विपक्ष से भी है। और हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से, उनसे भी सवाल है कि क्या हर पुलिस मुठभेड़ की स्वतः न्यायिक जांच होनी चाहिए? क्या ऐसी घटनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था जरूरी है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं आम जनता में जो हमने बताए। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे? जरूर आप इस पूरे प्रकरण पर 2 मिनट के लिए बात रखें। जी, असल बात जो दृश्य देखा जा रहा है वर्तमान में, अगर ये सरकारी संगठन, नेता नीति जिनका सरकार का, अगर निष्पक्ष जांच नहीं कराएंगे तो यकीन मानिए जनता खुद निष्पक्ष जांच अब कर देगी। थोड़ा सा हम लोग पहले बोल के दोषी हो जाते हैं, लेकिन जिस चीज को हमने पहले बोल दिया, यकीन मानिए वही दिन आने वाला है। जैसे गांव में कोई साधु महात्मा आते हैं, लोग बड़ा नीक है, बड़ा नीक है, बड़ा नीक है, तब हम कहते हैं कि जो दिन गठरी मोटरी लेके भाग जाइए ना, चलो तो तुम्हारी आदत बात तुम्हारी है। और कई लोग आए हैं लूटपाट के लेके चले गए। उसी तरह से जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, बड़ी हद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दृश्य मैं बिहार में भरत जी के साथ देख रहा हूँ, सरकार की हिम्मत नहीं, मैं बता रहा हूँ, जनता ने जिस प्रकार से अपना स्टैंड किया है,
सरकार ये भूल जाए कि अब बुद्धिजीवी, विवेक, ज्ञान और 420 और जुमला केवल उन्हीं के पास है। जिस दिन जुमला का जवाब जुमला से जनता देगी और उनके बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देगी, आप बुरा मत मानिएगा। जो तुमको कहा गया है ना कि कहा गया कि नहीं कहा गया है कि जो तुमको कांटा बोए ताही बोओ तू भाला, और तब वो सज्जन समझेगा कि पड़ा किसी से पाला। आप सुन लीजिए, हम लोगों के बर्दाश्त की, हम लोगों के सहनशीलता की, हम लोगों के इस विचार की कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोगों के उम्मीद की, हम लोगों को नेताओं पर विश्वास की सीमा एकदम समाप्त हो गई है। और ये लोग जुमला बोल के मंदिर का रुपया चुरा के अपनी घर में तो लगा हुए हैं। उस पैसे का एक भी गरीब जनता के पास जा रहा है। हमने का खाली भीख मांगे का तैयार है। एक तो कमरा देवे में इन लोग के आधी आवे लागत पे है। चुरा चुरा के ये चोरकट जो है, पता नहीं इसको चैनल स्वीकार करता है कि नहीं करता है। इन चोरकटों का हम लोग सम्मान करें कहीं। शब्द को कम अब संविधान में परिवर्तन करके ऐसे आस्था के जगह पर चोरकटाई करने वालों को जितनी सख्त से सख्त सजा हो उतना दे। जितनी सख्त वीडियो सुनिए। अब ऐसा है ना कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा। ये हो सकता है और सब वैधानिक, लेकिन सुन लीजिए। मेरे मोहल्ले में एक 38 साल का युवक ये एम्बुलेंस से एक्सीडेंट होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये परसों के एक दिन पहले की बात है, हमारे ठीक मोहल्ले की बात। हम लोगों का जो बंद पड़ा उसको कहना नहीं चाहिए, उसके साथ पूरी सिंपैथी और हम लोग उसके दुख के घड़ी में साथ है। आज मैंने एक प्रधान जी से पूछा कि वह इंसान अब तो इस दुनिया में नहीं है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। विधायक जी को आप लोग सूचना दिए हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो कमंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनको रुका भाई रुका, उनको सूचना दिए तो कहीं हम क्यों सूचना दें। तो हमारे यहाँ 2 लोग लड़ने वाले हैं, एक सुरेश प्रधान, एक राजेश सिंह। हमने सूचना भेजवाया कि अब अगर विधायक जी आ गई हैं तो खाली माले पहनोगा, उस गरीब के दरवाजे पर आ जाएंगे तो उसका दुख हर नहीं लेंगे, लेकिन उनके एक कलम में एक ताकत है कि फौरी तौर पर उस बेचारे की मदद हो जाएगी। तो देखिए, मैं इसलिए इस चैनल पर बता रहा हूँ कि हम अपने जनप्रतिनिधियों का, जो बहुत कमजोर बेचारा घर का मालिक था, बढ़ई का काम करता था, उस औरत की दुनिया उजड़ गई। कोई भी साधन आज नहीं है। एक लड़का 12 वर्ष का है, एक लड़का 15 वर्ष का है। तो ऐसी स्थिति को ये लोग सही जगह पहुंचाने, अब हमारे विधायक जी तक कार नहीं जाएगा। अब पता लगेगा कि परसों आए आके उनका भोजन भात किया, माला खूब लोग पहरा है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को मैं सचेत करना चाहता हूँ। खत्म सही खत्म है, सही कह रहे हैं यूसुफ जी। जो मुद्दा चल रहा है इस पे देख ही रहे हैं। खामोशियों से कभी सच नहीं छुपता, वक्त हर पर्दा एक दिन जरूर उठाता है। कुर्सियां बदल सकती है, चेहरे भी बदल जाते हैं, मगर न्याय का इतिहास सब याद रख जाता है। अभी अभी जो वरिष्ठ शिक्षक जी कह रहे थे उसी पर हम जोड़ते हुए, तो क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी? जी, जो आज का मुद्दा है, जैसे प्रधान को जो प्रशासक बनाया गया, या तो बिल्कुल गलत किया गया। और मुख्य बात तो यह है कि जिस विषय पर जनता धरना प्रदर्शन करती है उस विषय पर सरकार ध्यान नहीं देती। जैसे कि आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पूर्व 10 वर्षों से जिस एक किसी विषय पर तो जनता द्वारा जो है 1-1 साल प्रदर्शन किया गया है। तो सरकार भी जो है यह जिद कर लेती है कि अगर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन करके ही देख लें। जितना भी प्रदर्शन करें, सरकार जो है सब सरकार के
पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सब आपस में जो है बैठे रहते हैं, जी। एसी की हवा लेते हैं और दूर से तमाशा देखते हैं। जनता के पीड़ाओं को और जो धरना प्रदर्शन करते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे जो है मामले हैं कि जिस पर जो है और प्रदर्शन किए गए, लेकिन प्रदर्शन के आगे जो है सरकार झुकती नहीं है और ना ही प्रदर्शन करने वालों की पूर्ति की जाती है क्या चाहते हैं। तो एक विषय अभी है अयोध्या मामले पर या बिहार में भरत तिवारी के मामले पर कि जनता प्रदर्शन तो कर रही पूरे देश में, खास करके बिहार में तो बहुत ज्यादा है वर्तमान स्थिति में। लेकिन अब सरकार जनता जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, बिहार हिला हुआ है जी। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है ना, बिहार हिल गया है जी। और जिस हिसाब से सरकार का रवैया रहा है और रिकॉर्ड रहा है कि वो प्रदर्शन को जो है हमेशा नजर किया गया है सरकार द्वारा। एक बात यह भी आती है कि सरकार द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में भी सरकार द्वारा जो है प्रदर्शनकारियों पर और पीड़ित जनताओं पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता। और इसी प्रकार जो है अयोध्या का भी मामला है, वहाँ भाई जो प्रदर्शन हो रहा है देश में, जो आवाजें उठ रही हैं देशवासियों की, क्योंकि वह सभी भारतवासियों के जो है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो एक बात तो यह भी है कि सरकार जो है धरना प्रदर्शन को नजरअंदाज करती है। और दूसरी चीज है कि सरकार के सब उसमें जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, सब सरकार के जो है नजदीकी हैं, इसलिए जो है हम कोई कार्रवाई करना जो है बड़ा मुश्किल है। और प्रधान को जो प्रशासक बनाया गया बहुत ही गलत किया गया। जी सही कह रहे हैं। थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, चुनाव नहीं उस पर हम आपको कुछ जानकारी और देंगे। अभी प्रशासक वाले मुद्दे पर अभी हम भरत भूषण तिवारी वाले मामले पर चल रहे हैं। इसके बाद फिर अभी राम मंदिर वाले पर भी चर्चा होगी, अपडेट हम जानकारी थोड़ी सी देंगे। कविता तिवारी जी जरूर इस बताइए, भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर में बिहार पूरा हिल गया है। आम जनता जिस तरीके से उग्र हुई है पूरे मामले को लेकर, सरकार हिल गई है। क्या कहना चाहेंगे? बिहार की तो ऐसी स्थिति हो गई है अभी आज के दिन कि वहां लगता है कि सरकार ही है। आप यूसुफ जी थोड़ी देर रुक जाइए। यूसुफ जी थोड़ी देर रुक जाइए, आपसे सवाल नहीं, कविता तिवारी जी से बोलने दीजिए। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर हम करते हैं। आप करिए यूसुफ जी। नहीं, आप कहिए, मैं बाद में कह दूंगा। आप बोलिए जी, बताइए। अभी फिर बात नहीं, आप बात रखिए, आप बात रखिए जी, बताएं। वर्तमान में तो लग रहा है कि वहाँ जिस हिसाब से बिहार के जनता जो है जो धरना प्रदर्शन कर रही है, तो सरकार पूरी तरह से हिल गई। और कुछ लोग तो अभी कहते हैं कि इस पर बिहार के जो निवासी हैं वो यह कहते हैं कि अगर इस पर जो है सरकार कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर यहाँ की सरकार ही बदल दी। जैसा कि कई लोग उनके द्वारा जो है बताया गया। तो सरकार जो है वहाँ हिल गई है, इसलिए जो है हो सकता है कि निष्पक्ष जांच करा लें। नहीं तो सरकार का तो रिकॉर्ड रहा है कि धरना प्रदर्शन जिस विषय पर जनता करती है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती, नजरअंदाज ही करती है। जी ठीक है। आप कप्तान जी, कविता जी जरूर आप इस मुद्दे पर बताएं। जी, सरकार हिली है ये नहीं हिली है, इस पे तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर सरकार हिली होती तो कोई अभी तक ठोस कार्रवाई की होती, ठोस कदम उठाए होती। अपने ही करीबियों से जांच के आदेश देना एक खाना पूर्ति जैसी कहानी है। जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री नहीं होगी, निष्पक्ष जांच भी नहीं होगी। मुझे भी ये पता है अच्छे से। जहां मुख्यमंत्री तैयार ही नहीं थे, वहां आम जनता के जिस तरीके से भावना देखे हैं, आज उनके बयान पलट गए हैं 2 दिन से। तो कहीं ना कहीं भावना को जो उन्होंने देखा है तो उससे वो हिल गए हैं। अब आपका जो आरोप है, हाँ, वो आपका आरोप जो है
वो बेहतर है आपके जो कह रहे हैं आप, ये सब चीजों को जी बताएं। देखिए, अब जन सैलाब को, जन आक्रोश को तो वो नहीं रोक सकते हैं, इतना उनके पास सरकार ये नहीं है। लोगों ने यहाँ तक चैलेंज कर दिया है कि बिहार पुलिस के पास केवल 1 लाख पुलिस है और जनता हर प्रदेश से 1 लाख रोज पहुंच रही है, तो जनता को रोक पाना उनकी बस की बात नहीं है। मजबूरी में कदम आपको उठाने ही पड़ेंगे, और ये जो भी कदम उठाया गया है ये तहे दिल से नहीं उठाया गया है, ये मजबूरी में कदम उठाया गया। और अभी भी ये है, अभी भी जांच वहां तक नहीं पहुंच रही है, अभी भी उन लोगों के नाम नहीं खुल के आ रहे हैं कि आदेश किसने किया था, किसके आदेश पर ये कार्रवाई की गई थी। अभी भी सरकार की और प्रशासन की मंशा साफ नहीं दिख रही है, अभी भी छुप रहा है। अभी भी एसपी का जाकर के उनके घर पे इस तरह से धमकाना, क्या है, सरकार हिल गई है? अगर हिल गई होती तो एसपी उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते थे। उनके परिवार कहने का उद्देश्य है, अगर आम जनता ने इतना धरना प्रदर्शन, इस तरह की बातें ना की होती तो शायद कुछ भी ना होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ना होने के कहना चाह रहे हैं। और आपको बता रही हूँ कि आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर भरत तिवारी जी ने लाइव करके दिखाया नहीं होता तो मैं बता रही हूँ कि बिलौटी गांव के बाहर इस घटना का जिक्र नहीं होता। आज जो पूरे देश में हो रहा है, कुछ भी नहीं, कोई घटना नहीं जान सकता था, किसी को पता नहीं चलता कि एक भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है। ये सोशल मीडिया का दम है जो आज यहाँ तक जन आक्रोश पहुंचा है, जन आंदोलन हो रहा है। रही बात, जब जनता जागरूक नहीं थी, अनपढ़ थी, उस समय जब जनता सड़क पर आ गई, सत्ता परिवर्तन क्या देश छुड़ा दिया, अंग्रेजों को भगा दिया, तो जन आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत है। और जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, अगर जनता का ध्यान नहीं भटकाया इन लोगों ने तो जरूर एक दिन न्याय होगा। जी सही कह रहे हैं आप। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर आज इस भरत भूषण तिवारी जो चर्चित मामला इनकाउंटर पर है जरूर कुछ कहें। इसी के साथ राम मंदिर वाले प्रकरण की अपडेट देने वाले हैं, बस आप अपनी बात को पूरी करें। और आज दिन भर की राम मंदिर की जो अपडेट है, चढ़ावा वाला विवाद, उसकी कुछ जानकारी करेंगे सबसे लास्ट में प्रधान वाले मामले पे। जी भरत भूषण तिवारी वाला मामला ऐसा उठ गया है कि अब ये चिनगारी बंद होने वाली नहीं है। टाल भले सरकार ने जितना मन करे झूठ साच बोल के, जनता की पूरी निगाह इस पर बैठ गई है कि सरकार क्या निर्णय करती है। और जनता ने भी मन बना लिया है कि यहीं से, इसी प्रदेश से, बिहार से भी ही कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और जो सिस्टम का भ्रष्ट व्यवहार था या करप्शन वाला व्यवहार है, सो सही आदमी अपनी आवाज उठा रहा है, उसको सिस्टम नहीं सुन रहा है, तो बिहार से ही अब युवाओं ने ये ठान लिया। एक ही चीज थोड़ा हमें डर लगता है कि विपक्ष जो है बहुत ज्यादा ही कांग्रेसी और फलाने, ये लोग उसमें ना जाए। जो जनता है और जो नई पार्टी बनी है, जो नई पार्टी बनी है, जनता के दुख को समझ करके जो नई पार्टियां बनी है, जैसे जो अलंकार वाली पार्टी बनी है, वो वेदना में बनी है, कष्ट में बनी है, ऐसे लोग वहां जुड़ रहे हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, अवश्य होगा। जी सही कह रहे हैं आप। यूजीसी को लेकर बनी है, युवाओं को लेकर बनी है वो पार्टी। अभी आपने जो कहा एकदम सही कहा, बिल्कुल। और हम एक बार इसी चर्चा को शामिल करते हुए एक बहुत ही जबरदस्त चर्चे में प्रवेश कर रहे हैं, और वो है अयोध्या का प्रकरण। हम आपको अपडेट देते हैं और हम चाहेंगे जरूर आप सब लोग अपनी राय बेहतर हम करना चाहेंगे। हम इसको बताना चाहेंगे कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद में बड़ा मोड़ आ गया है। एसआईटी एक्शन तेज, 8 आरोपी गिरफ्तार, योगी का सख्त संदेश, ट्रस्ट में इस्तीफों से मचा है हड़कंप। ये आज बहुत ही चर्चित पूरे देश में 8 आरोपियों के नाम जो सामने आए हैं, हम बता दें, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। और एक जो बड़ा मामला आया है वो 2 पदों पर चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा इस्तीफा दिए हैं।
प्रारंभिक जांच के अनुसार इसमें से 6 लोग मंदिर में चढ़ावे की नकदी गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी बताए गए हैं। कुछ अन्य आरोपियों पर चढ़ावे के धन के कथित गबन में सहयोग करने का आरोप है और आरोपियों को लगभग 8 जो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, पूछताछ जारी है। एफआईआर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों का भी उल्लेख है जिनकी भूमिका की जांच चल रही है। ये जो आज अपडेट आया है अयोध्या का, उस प्रकरण को लेकर हम बताना चाहेंगे। अब इसी पर चाहेंगे जरूर 1 से 2 मिनट में कविता जी जरूर रखें, फिर इसके बाद यूसुफ जी हमारे, फिर इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक जी रखेंगे। जरूर रखें 1 या 2 मिनट में। देखिए, ये प्रथम दृष्टया जो भी दिख रहा है, जो भी न्याय में रिपोर्ट में जिनके भी नाम आए हैं जांच रिपोर्ट में, उस पे हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि हम तह तक पहुंच गए हैं। जब इस मामले में हमारे यहाँ के इतने बड़े पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी का बयान आता है कि मैं नहीं बोलूंगा, मुझे डर है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा सा मामला नहीं है या इसमें बहुत छोटे स्तर के लोग नहीं जुड़े हैं। अभी एसआईटी की रिपोर्ट पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये रिपोर्ट अभी बहुत जल्दी आनन फानन में ही हुई है, तो अभी इसमें और भी नाम आने हैं। और चंपत राय जी का इस्तीफा या डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा भी कर रहा है, कहीं ना कहीं बड़े अंदेशे का बड़े लोगों के आधार पर कहा जा रहा है, नैतिकता के आधार पर इन लोगों ने स्वयं इस्तीफा दिया है। जांच में सहयोग बहाना तो कुछ ना कुछ लेंगे, बिना बहाने की कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो आप प्रिटेंड करेंगे अपने आप को, तो वही है और कुछ नहीं है। अभी इसमें और भी नाम आने बाकी है और इतने से नहीं है, बड़े स्तर पे काम खेला हुआ है ये। और हमारे यहाँ हमेशा से यही हुआ है कि बड़े लोगों की गर्दन तक हाथ ना जाए, उससे पहले छोटे लोगों की गर्दन को दबोच दिया जाए। तो मैं बहुत ज्यादा अभी बच जाए, तो कहीं ना कहीं अभी हो सकता है कि बचाने की, भाई मैं बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह रही हूँ, लेकिन बचाने की कोशिश जरूर नजर आ रही है। बचाने की कोशिश, ऐसा आम जनता के बीच में चर्चा है, 2 लोग इस्तीफा दिए हैं, वो लोग सम्मिले नहीं है तो बचाने की तैयारी हो नहीं, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है। बिल्कुल, आप ट्रस्ट के मालिक हो, आपको पता नहीं है। और रही बात ट्रस्ट को जब भी बनाया गया, जांच में सबसे पहले तो इन्हीं 2 लोगों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन अब भाई अब कुछ ऊपर वाले कुछ देख रहे होंगे, कुछ बातें होंगी शायद, हम तक भाई हम लोग उतने ज्ञानी नहीं है। आप ये देखिए कि किसी घर में गड़बड़ी होती है, आप सुनिए, अगर किसी घर में गड़बड़ी होती है और मामला पूछताछ का शुरू होता है तो उसके पहले मुखिया को हटा दिया जाए बाहर। क्या मुखिया को रख के जांच नहीं की जा सकती है? या मुखिया सीधे कह दे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इस्तीफा देते हैं, घर के मलिकाने से हम हट गए, तो बचेगा जो सदस्य, उसी में वही बलि का बकरा बनेगा ना। तो कहीं ना कहीं अभी इस पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस्तीफा बहुत बड़ा संकेत देता है कुछ लोगों को बचाने का। और अभी ये जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। ये इस्तीफा संकेत दे रहा है कुछ लोगों को बचाने का और कुछ लोगों को जुड़वाने का। संशय बना है आम जनता के बीच में, सही कह रहे हैं शिक्षक जी। जी बिल्कुल, शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर, फिर वापसी करेंगे तिवारी मामले पर। जी नहीं, हम यही आ रहे हैं अयोध्या वाले में। का करी जब बूढ़ा लोग गए, चोरिये चिकारी में इन लोग का नाम आवत बा, अब पूरा लोग भगवान का लोग दर्शन करत रहे। और ये चंपत राय जी, आप वीडियो देखे थे, प्रधानमंत्री जी आए तो कहीं ये 13वां अवतार है, ये विष्णु का अवतार। इतना झूठा आदमी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अवतार बता रहे हैं। अब तो हमके केहू कह दे कि राम जी मास्टर तू बहुत ठीक है, तो हम कह दे हाथ जोड़ते भैया, कहा ना तू हो सकेला, तू ही हमारी नाम पर चोरी कर, या हम ही चोर, या तो हम ही सुन ले भाई, सुन ले। और जोड़ रहे हैं और देखिए, आपके शिव जी के मंदिर में अच्छा हुआ है आपने दान पत्र नहीं डाला, हम उसको जोड़ रहे हैं उसमें। केवल तुम जाना चाह मंदिरवा काहे बना, वो दिन बतिये कट जाती है। इस देखिए, हमारी आस्था सुन लीजिए, मेरी आस्था अपनी बात। हमको लोग कहते हैं पता ना कब अगरबत्ती सुलगाते हैं, तो हमारी पहली आस्था ये कि हम जैसे उठेंगे तो हम कुल काम छोड़ के 2 अगरबत्ती खोजते बिना नहाए थे। और एक बात सुन लीजिए बाबू, ये बड़ी हल्की बात नहीं कर रहा हूँ। राम जी को ब्रह्म बाबा और भोलेनाथ के मंदिर में
पूरे विश्व की दौलत कोई ले आके रख दे और कह दे कि आप जूता चप्पल पहन के चले जाइए, ये राम जी ताकेगा नहीं उधर। जब भी जाएगा श्रद्धा से हाथ पैर चप्पल निकाल के दोनों मूड़ी ऐसे कर देते हैं, पूरे विश्व की दौलत त्याग देते हैं और उसी इंसान के सामने ऐसे हो। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर से चोरी हो जाए। हम लोग किस युग में पैदा हुए? भारत माता कहलाती होगी यह आस्था का देश है, विश्वास का देश है, परंपरा का देश है, ये पूजा पाठ का देश है। हम लोग पत्थर को देवता मान करके पूजते हैं, पीपल को देवता मान करके पूजते हैं, और आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर से चोरी कर लिया। आप अपनी उम्र का ध्यान नहीं दिए। आपकी उम्र कितनी होगी? आप अपनी उम्र का आज राम जी मास्टर हुई मंदिरों में से 12 रुपया चुरा ले, तो इससे ज्यादा बेईमान, इससे ज्यादा गद्दार और इससे ज्यादा देशद्रोही किसी को होना नहीं चाहिए। इसलिए आपके भोलेनाथ के मंदिर में न ताला है, एक तो सिटिकिनी बा कुकुर बिलार रोके खाती, और कोई दान पत्र नहीं है, और भगवान की पूजा आत्मा से गांव के लोग आते हैं, धोते हैं, नहाते हैं, ताकि मरने के बाद कोई ये नहीं कहे कि राम जी मास्टर मंदिर का 1 रुपया चुरा। ये बहुत हल्की बात नहीं है। मैं भी शिक्षक हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, छप्पर में पढ़ाया है। हमने रुपये का महत्व नहीं दिया, हमने बच्चों के भविष्य का महत्व दिया। आज एक पत्रकार ने जब पूछा अयोध्या में जाकर के, मैं प्रणाम करता हूँ पत्रकार को, कैसे पूछा कि आप उसमें चंपत राय जी हैं, उनको निकालिए, थोड़ा मैं प्रश्न पूछ लूं। लोग धक्का मार के उसको क्या बताऊं। हम भाई बहुत ऐसी भावना से हमें वोट दे दिया, सही कह रहे हैं। आके लोग मंदिर का पूजा कहते, हमारे क्या पुजारी ना है। तो आप मेरी भावना समझ गए होंगे। सही कह रहे हैं। हम लोग भावना प्रधान है, बहुत गहरा जख्म दिया है जनता को। अगर अब भी जनता नहीं उठी, अब भी जनता ने नहीं चेता, तो आप यकीन मानिए चेतेगी। ये भारत भूमि बड़ी उपजाऊ है, एक एक दानी। यह धरती वीर और धर्मात्माओं से खाली नहीं है, यह तपस्वियों से खाली नहीं है। तपस्वियों को चोट लगी है, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, और राम मंदिर के चोरों से साक्षात छोड़े हैं। और बढ़ लो बच्चा, और बढ़ लो बच्चा, और बढ़ लो बच्चा। तपस्वी लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के लिए। चोरी क्यों हुई, आप समय का इंतजार करिए। हाँ, थोड़ी सी ट्रस्ट पे थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। अभी तक ट्रस्ट की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक नहीं हुई है जिसमें इस्तीफे के सभी कारणों का उल्लेख किया गया हो। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए, और यदि आवश्यकता हो तो चंपत राय, अनिल मिश्रा तथा अन्य संबंधित लोगों को भी जांच में होनी चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि एफआईआर जिन 8 लोगों के खिलाफ दर्ज है उसमें से चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम शामिल नहीं है। उनसे पहले एसआईटी द्वारा पूछताछ की जा चुकी है, क्योंकि वो चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक दायित्व निभा रहे थे। ये जो जानकारी आई हमने कहा ये बता दें। और आज जो इस प्रकरण पर हम प्रधान वाला जो पक्ष है वो भी अभी जानकारी देंगे कि उससे क्या मामला है, असल में क्या है पूरी बातें, तो हम उसकी भी जानकारी देंगे। कविता जी इस पर क्या कहना चाहेंगे हम, चूंकि फिर भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में वापसी कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे उस मामले पर? मामले पे जितनी बातें थी वो हमने पहले से ही बता दी। अब तो सिर्फ जनता को इंतजार है कि सरकार निष्पक्ष जांच करवाए, और जो जांच कमेटी गठित की गई है जनता उस पर भी सवाल उठा रही है, विपक्षी दल उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार को और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की तरफ से मैं भी मांग यही करती हूँ कि अगर आपके जांच दल पर ही सवाल उठ रहा है तो आपको उसमें फेरबदल करने की आवश्यकता है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और इस टीम से अगर हम नहीं संतुष्ट हैं, जनता नहीं संतुष्ट है, तो आपको और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। ठोस लोगों को ला करके दूसरी कमेटी गठित करके, क्योंकि आपने जिनको भेजा उन पर ही सवाल उठ गया कि वो आपके बेहद करीबी हैं।
तो जरूरी ये नहीं है कि आप वो निष्पक्ष जांच करके ही दे देंगे, और जरूरी ये भी नहीं कि हो सकता है कि आपके पक्ष में ही दें। तो इसलिए अभी भी आवश्यकता है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। मुझे किसी एसआईटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। जी नहीं है, सही कह रहे हैं। थोड़ा सा एक मैटर आ गया प्रधान वाला। थोड़ा सा प्रधान का जो प्रकरण है इस वक्त चर्चा में चल रहा है पूरा देश में। तो यूपी पंचायत व्यवस्था पर हाई कोर्ट की जो रोक का मामला है, प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर उठे सवाल। 13 जुलाई को अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और यूपी सरकार को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने की सरकारी निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह अंतिम नहीं है, अंतरिम रोक है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। अब यह है, कुछ सोशल मीडिया पर खबर चली कि सरकार का फैसला असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यह दावा गलत है, अभी भ्रामक है, अधूरा है, क्योंकि कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, अंतिम निर्णय नहीं दिया है। जो उपलब्ध ताजा आंकड़ा है उससे यह है कि खबर कुछ चीजों को थोड़ा सा ज्यादा चटुकारिता लाइट में लेने के लिए कुछ चीजों को ऐसे करते हैं, कुछ कानूनी बातें छोड़ देते हैं। तो हर आम व्यक्ति जान ले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था पर अंतरिम रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। यह मामला ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने की सरकारी निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। पाठकों को इसमें सावधानी करने की क्या जरूरत है? जो वायरल संदेश लिखा है, हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया, ये सब कुछ चीजें ऐसी अंतरिम रोक है, तो स्टे है, तो ये कहीं से ऐसा कुछ नहीं। अंतिम रूप से किसी कानून या निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। मामला अभी विचाराधीन है और अगली सुनवाई 13 को है। तो ये जो चीजें भ्रामक है, ये थोड़ा सा क्लियर मुझे करना था। ये हमने कहा बता दें। ये जो अदालत की टिप्पणी इस पर बताई गई है, अदालत की टिप्पणी है कि प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासन नियुक्त करने का सरकारी निर्णय कानून के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। इसलिए इस व्यवस्था पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाती है, ऐसा आदेश हुआ है उसमें। तो ये जो कुछ चीजें आई थी उसी को लेकर हमने कहा कि जानकारी जरूर दे दें, जो मुझे जानकारी आई है उसके माध्यम से। इसके बाद फिर हम अपने इसी मेन मुद्दे पर आते हैं और चाहेंगे हमारे वही शिक्षक जी भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर पे हम चाहेंगे, जो आज मां का बयान था और जो चर्चा है इस पर हम चाहेंगे आपकी क्या राय है? आवाज अगर हमारी जा रही हो हमारे वैश्य शिक्षक जी को। जो भरत जी के माता जी का जो बयान था जी, या जो उनके ऊपर गुजरी है, हम तो जी। यही कहेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो जी, सरकार की भलाई इसी में है कि वो दोषियों को सजा दे और अपने भी स्वीकार करे कि हाँ हमसे कहीं से भूल हुई है। ये भूल है, क्योंकि ये घटना जो है मुख्यमंत्री जी को मालूम था। क्योंकि जब इतना बड़ा कांड करना था, काउंटर करना था या हत्या करना था, तो ये बिना मुख्यमंत्री जी की जानकारी के यह कार्य नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि बहुत बड़ा घोटाले का जो मामला था, बहुत बड़ा घोटाला, उसमें उस घोटाले के बारे में मुख्यमंत्री जी को न मालूम। वो केवल इनको ज्यादती दिखा करके, इनको विक्षिप्त दिखा करके बीच में ही ये खेला हो गया हो, इसका भी संदेशा थोड़ा बहुत है कि हो सकता है ये पूरी चीज, क्योंकि ये हत्या जो है धन वाली हत्या हुई, क्योंकि धन आवंटन हुआ था ना, और धन का सही वो नहीं हो पाया था, बंटवारा नहीं पता। अब थोड़ा हम आते हैं अपने प्रदेश के, अरे अब हमारे प्रदेश का बात चुनाव का प्रधानी वाला, तो निश्चित रूप से कोर्ट ने तो जो कहा वो संवैधानिक बात कही होगी। अंतरिम रोक लगाया
तो प्रधान जी जे बनल बा और जे लड़े वाला बा उनका धुक 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 करेजा जौन बा धुक धुकाते रहे। ये सरकार नहीं चाहती है कि केहू सही ढंग से रह ले, वो असमंजस में रहे, आधा इधर रहे और आधा उधर रहे। वो तो जब पंचायत राज व्यवस्था दे दी गई इनको, हमारे ओम प्रकाश जी को, तो हम जान गए कि इनका कोनो काम टाइम से न हुए। इनके खाली अखिलेश जी पर लगा दिया गया था, एको काम इनसे टाइम से नहीं हुआ। इसमें सरकार टोटल फेल हुई। गांव पंचायत के चुनाव में 100% सरकार फेल हुई और उसमें फेल होने का सबसे बड़ा कारण था ओम प्रकाश राज को पंचायती राज मंत्री बनाना। ये फेल होने का सबसे बड़ा कारण था। और बंगाल का चुनाव और इधर कपार पर विधानसभा का चुनाव, ये अगर ये अंतरिम बात है तो प्रधान का चुनाव करेंगे कब? कुछ तो क्लियर करना चाहिए। सही। तो ये संशय में मार डालेंगे सबको, सही ढंग से चीजें न दी ना। सही कह रहे हैं। अब जनता को समझना है कि हम स्वतंत्र होकर कैसे जिंदा रहे। सही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा फिर कार्यक्रम में वापसी करते हैं भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर माले में। उसमें माँ की वेदना देखिए कि माँ की आंखों के आंसू हो या वर्दी का सम्मान, माँ की आंखों के आंसू हो या वर्दी का सम्मान, दोनों की कीमत इस देश में बराबर रहनी चाहिए। जो सच जो भी है सामने आना चाहिए, क्योंकि इंसाफ से बड़ी कोई जीत नहीं होती है, ये जरूर आना चाहिए। साथ ही हम चाहेंगे कि अब अपने इस कार्यक्रम को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे और हम चाहेंगे जरूर लास्ट में आप अपनी बात रखिएगा। और अपने साथ ही इतिहास के पन्ने में भी अगर हमारे पास कुछ रहता है तो हम जरूर बात रखते हैं। तो हम अपनी तरफ से कंक्लूजन कर रहे हैं इस भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले पर। या अब केवल एक परिवार या एक पुलिस कार्रवाई का मुद्दा नहीं रह गया, ये कानून के शासन, जवाबदेही और जनता के विश्वास की भी परीक्षा है। एक और परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है, दूसरी ओर पुलिस अपना पक्ष रख रही है। ऐसे में अंतिम सच का फैसला ना सोशल मीडिया करेगी, ना टीवी की बहस करेगी, बल्कि साक्ष्य, न्यायिक जांच और अदालत करेगी। लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता दिखाई देना चाहिए। यदि कोई निर्दोष है तो उसे न्याय मिले, और यदि कोई दोषी है तो कानून के अनुसार उसे दंड जरूर मिले। यही संविधान की भावना है और यही एक सभ्य समाज की पहचान है। हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि सच और न्याय के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ भरत भूषण तिवारी का नहीं रह गया है। सवाल हर उस नागरिक का है जो चाहता है कि कानून सबके लिए सम्मान हो, जांच निष्पक्ष हो और न्याय समय पर मिले। ये सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। और इसके बाद प्रधान वाला मामला जो चर्चा में था, आज हमने उसको बात रखी थी। साथ ही राम मंदिर के प्रकरण पर भी हमने ये चीज बताया कि आज की क्या अपडेट रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तब तक कहें, हमारे पास इतिहास के पन्ने में मैं रखा हूं, वही जरा जानकारी दूं। तब तक आप इस मामले पर जरूर कुछ बताएं और इतिहास के पन्ने को संपन्न करने के बाद कार्यक्रम को समापन को लेकर चलेंगे। जी जरूर बताएं। हम भरत तिवारी के संपूर्ण कार्यक्रम को देख रहे थे उनके लाइफ में। वह इतना मिलनसार लड़का था, जा रहा था वो हिंदू वो करने के लिए वहां पर बागेश्वर धाम। तो कई जगह मुस्लिम लोग मिले, मुस्लिम लोग तो नाम पूछे, पानी वानी पिलाए, पानी वानी पिए, आपका क्या नाम है? तो किसी ने अपना नाम बताया। इतना गले मिलते थे, इतना लोग उनको इतना आशीर्वाद दिए। माने एकता अखंडता के लिए भी उनके जो वीडियो आ रहे हैं ना, उनके वीडियो आ रहे हैं, वो बड़े हृदय को वो कर देते हैं कि इतना अच्छा इंसान। और वो इंसान मेरी समझ से जो क्रियाकलाप में देख रहा हूँ ना, एकदम सिस्टम से हार गया था भैया। सिस्टम ने हरा दिया। संपूर्ण भारतवर्ष के छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों से लेकर के छोटे छोटे कर्मचारियों से लेकर के अधिकारी और बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए एक संदेश दे गया कि अगर कोई भी युवा अपने गांव की किसी समस्या को लेकर के आता है, किसी पीड़ित की समस्या को लेके आता है, तो आप सुनिए, आप सुने। ऐसा उसने संदेश दिया। अब कितने लोग उसका पालन करते हैं, कितने लोग नहीं पालन करते हैं, लेकिन उस इंसान ने
मरने के बाद भी एक संदेश दिया कि अब जो नौकरशाही है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, ये लोग जनता की आवाज को सुने, अवॉइड न करें, ऐसा संदेश उन्होंने दिया है। लोग जगे हैं। जैसे आप राम मंदिर पर ही देख लीजिए, आज मैंने अयोध्या फैजाबाद से भी लोगों को देखा, काफी लोग लिख रहे हैं। हमारे जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा, बहुत तगड़ा लिखा, डीएम मिश्र जी ने लिखा, और हमको भी जितना बन पड़ा उतना हमने भी अपनी बात को कहा कि नहीं, आस्था पर चोरी नहीं होना चाहिए। यह भारत का एकदम बहुत अजीब दिन है जो ये सुनने को मिला कि मंदिर में चोरी हुई और जी सरी वाला पेट लिया। चोरी के तार इतने बड़े हैं जी, आएगा अगर दूध का दूध पानी, और ये अब कभी मिले, ये कलंक मिटेगा नहीं, ये मिटने वाला कलंक नहीं है। जिस प्रकार से सोमनाथ के मंदिर को लूटने के बाद लोग कहते हैं फलाने ने लूटा, उसी तरह से ये सदियों तक लोग कहेंगे कि मंदिर में चढ़ाए हुए दान पत्र को इन लोगों ने लूटा। जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने रक्षा किया, उन्हीं लोगों ने लूटा। ये कलंक अब मिटने वाला जी, सही जी सही कह रहे हैं। और हम अपने सभी दर्शकों, हम अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो लगातार कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर, आप सब लोगों की वजह से बहुत ही बेहतर और चर्चित शो चल रहा है, आप सब लोगों के सहयोग से। और साथ ही जो अवधि समाचार है उस पर भी आप लोगों का स्नेह प्यार दुलार लगातार चल रहा है। हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे, रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से कमेंट करें। ये आपका अपना चैनल है और हम इसी प्रयासरत में हैं कि आप सब लोगों की आवाज बनकर हमारा चैनल आगे चलता रहे। और कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलते हैं। हम आपसे विदा लेंगे आज, कल फिर आएंगे नए तेवर नए कलेवर के साथ। तो आप सबसे विदा लेते हैं और जय हिंद, शुभ रात्रि।